शान, ये है तिरंगा हमारी जान। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की, जहां विशाल तिरंगा यात्रा में हजारों लोग यहां पर शामिल हैं और एक विशाल तिरंगा जो है हाथों में सैल्यूट करते हुए लोग इसको लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या संदेश है इस तिरंगा यात्रा से? बहुत बढ़िया लग रहा है ये यात्रा में शामिल होके, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है सर। जी जी, हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है। ये तस्वीर देखिए, क्या कहेंगे, तिरंगा यात्रा आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्या संदेश? गाजियाबाद की इस पावन धरती पर बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर जगह जगह पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितने सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सबके मनों में देशभक्ति का भाव पूर्ण रूप से भरा हुआ है। सब अपने देश के लिए समर्पित भाव से पूरा समय देते हुए अपनी तिरंगा यात्रा का पूरा आयोजन किया गया है। इसका हर एक प्रत्येक देशवासी के मन में भारत माता के प्रति अपनी पूरी सद्भावना के तहत ये तिरंगा यात्रा की जा रही है। ये तस्वीर देखिए आप, सबसे आगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छोटे छोटे बच्चे भारत माता की गूंज के साथ, ये तस्वीर देखिए आप, भारत माता की गूंज के साथ, वंदे मातरम की गूंज के साथ ये तिरंगा यात्रा जो है गाजियाबाद के इस क्षेत्र में निकाली जा रही है। और तस्वीर सीधा आपको दिखा रहे हैं हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से कि किस तरीके से ये विशाल तिरंगा यात्रा जो है गाजियाबाद में आज निकाली जा रही है। क्या नाम है आपका? रजनी जोशी। क्या कहेंगी, आज जो भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश है? देखिए, इस समय पूरा गाजियाबाद देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ हमारी तिरंगा यात्रा चल रही है और मानो इस समय ये लग रहा है कि हम लोग पुनः आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सबके मन में एक देश प्रेम भावना है, आज लग रहा है कि आज पुनः हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। और ये जो आप मेरे कंधे पे तिरंगा देख रहे हैं, ये हम उस माँ भारती का एहसान चुका रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगी? वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगले कुछ ही महीनों में यूपी में चुनाव भी होने जा रहा है। देखिए, मैं खुद उत्तराखंड की मूल निवासी हूँ, पौड़ी गढ़वाल से हूँ, और जो बाबा जी कर रहे हैं, मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ और आज मैं निडर होके उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। रात को 9 बजे भी घर आती हूँ, रात को 1 बजे भी घर आती हूँ, तो मुझे डर नहीं होता कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी। यानी आपको लगता है कि एक जो सुरक्षा का भाव है वो उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? मुझे चारों तरफ अपनी सुरक्षा नजर आती है और बेखौफ मैं कहती हूँ कि मैं 100 नंबर डायल करूंगी तो उसी समय पुलिस पहुंचेगी। आप क्या कहेंगी माता जी? कहेंगे भारत माता की जय। जो भी ये योगी मोदी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। खुश हैं योगी? खुश है, खुश। कोई नाराजगी तो? नहीं नहीं नहीं, कोई नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं ना, है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहेंगे सर, क्या संदेश है? सब सही है, सब ठीक है, सब ठीक है। योगी जी से बहुत खुश हैं हम। क्या कहेंगे, विशाल तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? विशाल तिरंगा यात्रा एक, आप ये समझे, आने वाले 2027 का जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उसके नज़रिए से आप अगर देखेंगे कि आज पूरी गाजियाबाद पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। इसे भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, और यहाँ पर महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व में ये यात्रा भव्य रूप से निकाली जा रही है। पूरे महिलाओं का, युवाओं का, सबका समर्थन मिल रहा है। ये आप ये देखिए, डंका बज गया 2027 का। यानी इस विशाल तिरंगा यात्रा में 27 का डंका, मतलब 27 की तस्वीर साफ देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल साफ देख रहे हैं आप देख सकते हैं 2027 का जो आपको रिजल्ट है वो इसी यात्रा के भव्य रूप से पूरे विश्व में इस वक्त तिरंगा यात्रा निकल रही है और बिगुल बज रहा है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर प्रांत में यात्रा निकल रही है, तो 2027 का बिगुल बज रहा है और माननीय योगी जी दोबारा आ रहे हैं और पूरे बहुमत से आ रहे हैं। मानती कि उत्तर प्रदेश में 27 की जो तस्वीर है, महिलाएं एकजुट होकर योगी को देख रही हैं या फिर महिलाएं अखिलेश जी पर विश्वास कर रही हैं? 40,000 का वादा अखिलेश जी का, 300 यूनिट बिजली फ्री अखिलेश जी की, क्या लगता है आपको? महिलाएं पूरा समर्थन है अभी हमारी भाजपा सरकार को। उन्होंने हमारा जो आरक्षण बिल पूरे कैबिनेट में पेश किया है, वही एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं का सम्मान हुआ है
आप क्या कहेंगी? तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटे हैं। ये क्या संदेश है तिरंगा यात्रा के बारे में? तिरंगा यात्रा, तिरंगा का मतलब हमारे देश की शान मान। हमारे जिस तरह से तिरंगा यात्रा से हमारे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी ने भाग लिया है और जोरदार बंडोले हो या बाहर में सब में तिरंगा यात्रा निकाले जाए, भव्य यात्रा। मुख्यमंत्री योगी को महिलाएं कैसे देख रही हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, 17 में पहली बार सरकार बनी, 22 में दूसरी बार बनी, अब 27 की कठिन प्रक्रिया है, क्या लगता है? बिल्कुल योगी जी आएंगे, उन्हीं की वजह से आज महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है और महिलाएं जो यहाँ खड़ी हुई हैं वो हम योगी जी के लिए खड़े हुए हैं और सब बच्चे से लेकर बड़े तक सब उन्हें ही जिताएंगे। यानी इस बार महिलाएं पूरी तैयार हैं? पूरी तैयार, योगी जी के साथ हैं हम। योगी जी आप आगे बढ़े, हम सब महिला आपके साथ हैं। लेकिन अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं 40,000 रुपए देंगे। वैसे ऐसे नहीं होता, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा चाहिए, जो योगी राज में ही सुरक्षा मिलेगी। वो कह रहे केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री मिलेगी। हमें पैसा चाहिए नहीं, हमें सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो योगी जी के राज में मिलेगी और किसी राज में नहीं मिल सकती सुरक्षा महिलाओं को। अच्छा, बिल्कुल सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा। यस, अच्छा, महिला घर घर, हमने ये बनाया कि घर घर जाके हर एक को हम अपने भाजपा में जोड़ेंगे और आने वाले 2027 में योगी साहब भाजपा फिर दोबारा ले आएंगे। इस तिरंगा यात्रा में आप लोग पहुंचे हैं, क्या संदेश है तिरंगा यात्रा के दौरान आप लोगों का? क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव भी आ रहा है, महिलाओं को क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे देश के गर्व की बात है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए मैं कहूँगी तिरंगा यात्रा पूरे राष्ट्र के सम्मान की बात है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए सबको और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पार्टी ने इतना ज़्यादा सुरक्षा और सम्मान का वो किया है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और बहनें, सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और देश का गौरव और सम्मान को बढ़ाए। देखिए, सनातन है, हिंदुत्व की रक्षा और सनातन, इसको तो हमें बचाना ही है। आपको लगता है कि महिलाएं इस बार जो है उनका मुद्दा सुरक्षा का है और योगी सरकार ने सुरक्षा दी, तो महिलाएं योगी सरकार को फिर से हैट्रिक लगवाने में पूरी जो है जोर लगाएंगी? बिल्कुल पूरे जोर के साथ आएंगी, बिल्कुल आएंगी, पूरे सुरक्षा। जो देखिए, महिलाओं को विश्वास मिल रहा है, उन्हें सम्मान मिल रहा है, तो क्यों नहीं आगे आएंगे? देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा एक बड़ा विषय है। आप क्या कहेंगी? तिरंगा यात्रा में महिलाएं जो हैं वो एक बड़ी तादाद से जुटी हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? कैसा लग रहा है? मतलब आप बताइए। महिलाएं एक ऐसी हैं जो घर घर तक जाएंगे और अपने योगी सरकार को दोबारा 2027 में दोबारा झंडा लहराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे सुरक्षा इसी भाजपा के टाइम में, आज इतनी धूप में, इतनी गर्मी में महिला खड़ी है, तो इसलिए करें कि योगी सरकार के लिए। तो यानी अब की बार महिलाएं तैयार हैं? पूरे तैयार है, हमेशा तैयार रहेंगे। देख लो, हाथी की भी सवारी होने वाली है। हाथी नहीं, हम तो अपने कमल को खिलाएंगे, कमल खिलाए, कमल खिलेगा, कमल ही खिलेगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर पूरी जगह पे कमल ही खिलेगा। मोदी की शान बढ़ाएंगे और हम सब महिलाएं मिलके सारा बीजेपी को जिताएंगे, समझे? योगी क्या कर दिया योगी जी ने ऐसा? योगी जी ने महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, महिलाओं को घर से निकलने का जिम्मेदारी ली है, बच्चों की जिम्मेदारियां ली है, पढ़ने लिखने की जिम्मेदारियां ली है। योगी मोदी क्या नहीं कर रहे हैं? पहले भी तो निकलती थी घर से। नहीं निकलती थी, यही तो बात है। आज मैं जिस तरह से निकल रही हूँ 60 साल की उम्र में ना, कभी नहीं निकली मैं। आज जो मैं निकल रही हूँ, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा रही हूँ। योगी मोदी की वजह से आज मेरे बच्चे पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं और ये योगी मोदी ने जो हम महिलाओं को जितना सम्मान दिया है ना, वो किसी सांसद ने, किसी ने नहीं दिया है। अच्छा, तो महिलाएं जो है मजबूत तरीके से योगी के साथ हैं। बिल्कुल 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 आगे बढ़ेंगी वो, बिल्कुल पूरी तरह से। शीतल बहन जी, क्या कहेंगी आप? हम सब योगी जी के साथ हैं, बस योगी जी के साथ हैं हम सब। मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगी, क्या संदेश है इस तिरंगा यात्रा का? इस तिरंगा यात्रा से हमें पता चलता है कि हम कितने एकजुट होकर के और हम लोग योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए खड़े हैं।
और हमारे लिए भैया आप बताओ इनको कि हम कितना खुश हैं इस यात्रा से कि हम कह नहीं सकते हैं। नहीं, क्या लगता है योगी जी को कैसे देख रही हैं? 17 में पहली बार सरकार बनी, 22 में दूसरी बार बनी, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जो है महामुकाबला है उत्तर प्रदेश में। मुकाबला होने से कुछ नहीं होता, हमेशा योगी जी हैं और हमेशा ही रहेंगे। मुकाबला रीजन है? होते जाते रहेगा। क्या रीजन है ऐसा? ऐसा कोई रीजन नहीं है, सिर्फ कहने सुनने की बात है। हवा तो बहुत लोग बहुत कुछ कह देता है, बट ये सिर्फ कहने की बात है। कह रहे राम जी के नाम पे वोट मांगे तो राम मंदिर में चोरी हो गई। राम जी के नाम पे कभी वोट मांगा ही नहीं गया था, और ना कभी राम जी के चोरी तो कभी कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो चोरी करने वाले तो पहले से अपने आप को व्यस्त करके रखते हैं कि हमें चोरी कर लेना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं या उसके लिए हम चोरी करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब विपक्ष पार्टी का है और विपक्ष पार्टी हमेशा करेगी। लगता है 27 में फिर से योगी जी, इस बार बदलाव योगी। बिल्कुल बिल्कुल योगी जी आएंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। महिलाएं एकजुट हैं? बिल्कुल एकजुट हैं, दे रही आशीर्वाद। बिल्कुल 100% योगी जी का आशीर्वाद हम पे है और हमेशा रहेगा। इस तिरंगा यात्रा में महिलाएं जुटी हैं, महिलाओं को क्या नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव भी होना है, 5 महीने मात्र चुनाव के रह गए हैं, लेकिन जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आखिरकार महिलाओं को क्या नजर आ रहा है? हमारे बीच में भाई महिलाओं को इसलिए मनाना, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनोखे अभियानों के तहत अनेक योजनाएं जो निकाली हैं, उसकी वजह से आज बहनें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। स्वतंत्र सुरक्षा ले लीजिए, सम्मान ले लीजिए, सशक्तिकरण हर उसमें हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी मोदी जी का साथ है, पूरी महिला सशक्तिकरण का सम्मान दिया है, वो और कोई सरकार नहीं दे सकती। क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में? मुद्दा क्या है महिलाओं? भाई संजय कांत शर्मा जी, महिला का मुद्दा कुछ अभी है ही नहीं, क्योंकि सब सम्मान तो महिला घर की योजना ले लीजिए, वो महिलाओं के नाम अनेक प्रकार की कोई सी योजना, ऐसी योजना ले लीजिए, वो महिलाओं के योगी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो महिलाओं का मुद्दा क्या है? महिला तो राजनीति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और संगठन में भी भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपेक्षा से अधिक दे रहे हैं। अखिलेश भैया कह रहे 40,000 डालने के खाते में एक बार सरकार ले आ तो समाजवादी की। वो अपने 40,000 अपने घर में आज की महिलाएं इतनी सशक्त है, वो 40,000 उनको वापस दे देंगी, उनके 40,000 नहीं चाहिए। महिलाएं सशक्त है, अपने कंधों से कमा सकती हैं। योगी जी ने इतने सशक्त बनाए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि महिलाएं दूसरों के असर ये नहीं है, वो अपने 40,000 अपने पास रखे हमें देना और हम 40 प्लस उनको दे देंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, AC चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, KG से PG तक शिक्षा फ्री। जब विकास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उन फ्री की हम क्या करेंगे? महिलाएं क्या करेंगी उस यूनिट का? आप बताइए, जब हम सशक्त नहीं होंगे, हमारे घर में रोजगार नहीं होगा। आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, ब्याज दर बिल्कुल भी नहीं है महिलाओं के लिए। आप देखिए समूह से कितनी महिलाएं, देहात में महिलाएं कोई आगे नहीं बढ़ती, आज देहात की महिलाएं भी सशक्त हैं। तो हमें बिजली नहीं चाहिए क्योंकि हम सक्षम हैं, हम दे सकते हैं। और कहाँ से देंगे वो फ्री? वो जनता का पैसा लूट के ही तो देंगे, वो कहाँ से अपने घर से थोड़ी ना देंगे। तो हमें फ्री नहीं चाहिए, अपना रख के और सपने में ख्वाबों में देखते रहे। वो तो कह रहे राम के नाम पे वोट मांगे तो राम मंदिर में चोरी हो गई। अरे राम मंदिर में चोरी होगी, उसकी है ना घटना जो है सारी जांच बैठी तो ये तुम्हारे उसमें तो कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तब कहाँ थे तुम? अब जो इतना बोल रहे हो, आपसे पहले कहाँ थे? चोरी पहले कभी नहीं होती क्या? और चोरी हुई है तो उसके लिए है ना कमेटी गठित करिए, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपकी तरह नहीं कि घोटाले को छुपा के बैठेंगे। तो अब की बार आपको लग रहा है कि जो सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के नाम पे योगी आदित्यनाथ को वोट देंगी? 100% देंगी। महिलाएं पूरी आदरणीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। और आप आज का नजारा देख के समझ गए होंगे आने वाले टाइम में महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को इतना सशक्त बनाया उन्होंने। आज से पहले कहाँ थे अखिलेश जी? कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई थी? अब महिलाएं याद आ रही है, पहले महिलाएं नहीं याद आई उन्हें। तो बहन जी को देख लो, हाथी की सवारी कर लो। बहन जी तो कह रही अब की बार बदलने के सिस्टम। पहले क्यों नहीं बदला? अब तक कहाँ सी बहन जी? सो रही थी क्या सपनों में? या धीरे धीरे उन्होंने सारा तो अपने उसमें ही लगा दिया? पहले कहाँ थी बहन जी? अब दिखाई दिया है बहन जी को महिलाएं? पहले नहीं, बहन जी खुद महिलाएं थी, उन्हें सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। बहन जी तो खुद ही भाग गई छोड़ के, कहाँ दिख रही है बहनें? बहन जी कहाँ है? तो अब तो सपनों में ही देखते रहो, योगी जी के सिवा कोई नहीं है टक्कर में। क्या कहेंगे, क्या तस्वीर देख रही है इस भव्य विशाल तिरंगा यात्रा में
महिलाएं जो है वो मजबूती से जुट रही हैं। आखिर संदेश क्या है? संदेश ये है, ये जो समाजवादी पार्टी अपना अखिलेश यादव और मायावती बहन जी है ना, उनको ये संदेश मिल रहा है कि योगी जी के राज में जो भी सरकार है ना, योगी सरकार के राज में इतनी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि उनके भगवा रंग जो श्री राम का रंग है वो हर जगह आपको हर जगह भगवा ही भगवा दिखेगा। आपको लगता है कि इस बार भगवे पर वोट है? जरूर लगता है, 100% लगता है। क्या बदला योगी जी ने आपके जीवन में? योगी जी ने जीवन में क्या बदला महिलाओं की? योगी जी ने जीवन में महिलाओं के लिए हमेशा सुरक्षित रखा है। हर जगह उन्होंने, जहाँ भी महिला को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कहीं भी किसी भी जगह, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ कि जहाँ पर भी कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, वो हमें फ़ोन करके तुरंत बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी है। क्या ऐसा किसी के राज में हुआ है? नहीं हुआ ना, तो फिर आज कैसे हो रहा है ये? तो समाजवादी को और बहन जी को क्यों नहीं देख रहे आप? बसपा और सपा को क्यों नहीं देख रहे? क्या किया है उन लोगों ने महिलाओं के लिए? हमें आज ये बता दीजिए कि उन्होंने ये काम किया या ये किया है। आज तक कुछ काम किया हो तो हम बोले कि हाँ, हम समाजवादी पार्टी ने या मायावती जी ने कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया तो उनको सपोर्ट कैसे कर दे? जिसने किया उसे ही तो सपोर्ट करेंगे। बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊं किस तरीके से, एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भव्य विशाल जो यात्रा है, तिरंगा यात्रा, वो यहाँ पर निकाली जा रही है और ये तस्वीर है किस तरीके से महिलाएं बहुत जुटी हैं। क्या कहेंगी, क्या संदेश है तिरंगा यात्रा से? क्या संदेश है आज यहाँ पे? आज ये राष्ट्र पर्व है, ये एक तरीके का हम अपनी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं और सब जो एक राष्ट्र भाव से विभोर हो रहे हैं लोग। और मुझे लग रहा है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में चल रहे हैं, उनको ये सीख मिल रही है कि राष्ट्र भावना बनी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी के चुनाव को लेकर महिलाओं के मन में क्या है? महिलाएं बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले से बहुत सेफ हो चुका। जब से योगी जी की सरकार आई है, हम महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि यूपी में हमारे योगी जी की ही सरकार आने वाली है दोबारा से। आपको नहीं लगता इस बार दूसरी सरकार चुन ले कोई और? क्या बोल रहे हैं? इस बार कोई दूसरी सरकार चुन ले? ऐसा नहीं हो सकता, इतना विश्वास है मुझे। योगी जी, मोदी जी ने जो काम किया है उस पर विश्वास है मुझे कि आएगी तो योगी जी की सरकार ही आएगी, क्योंकि हम एक सुरक्षित समाज चाहते हैं और एक जो बढ़ता हुआ समाज चाहते हैं। तो जो हम देख पा रहे हैं वही हम चाहते हैं और ऐसा जरूर होगा, योगी जी की सरकार ही आएगी। देखिए, तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश है आज यहाँ से आप लोगों का? यहाँ से संदेश ये है कि इस बार आने वाले चुनाव में विजय पताका फहराएगी और बहुत तेजी से यूपी की सारी महिलाएं, सारी युवा शक्ति मोदी जी, योगी जी के साथ है। बीजेपी ही आएगी और हमेशा आती रहेगी। क्या कर दिया योगी जी ने? कह रहे हैं कि योगी जी को अब की बार हटाओ। और नहीं, बसों में जो सफर कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितना हम लोग निर्भीक होकर आज चल रहे हैं, जो आज यहाँ पे आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। नहीं तो एक समय ऐसा था कि महिलाएं घर से निकलने में कतराती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में हम लोग डरते थे, लेकिन आज वो निर्भीकता के साथ में हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यही संदेश है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आज जो महिलाएं यहाँ जुटी हैं, क्या विचार लेकर यहाँ पहुंची? ये विचार है भारतीय जनता पार्टी का, इस राष्ट्रीय एकता का, समाज की एकता का। यहाँ पर जो भी एकत्रित हुए हैं ये सब पार्टी के समर्थक हैं, जो दिल जान से पार्टी को समर्थन देते हैं अपना। और तिरंगा झंडे में आज ये जो तिरंगा यात्रा में सभी सम्मिलित हुए हैं, ये एक सभी को संकेत है सभी के लिए कि राष्ट्रीय एकता के लिए सभी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं और अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत से लाने के लिए सभी तैयार हैं। आगे आने वाले चुनाव में बहुत ही बेहतरीन जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और जो ये कहते हैं क्या किया आपकी सरकार ने, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, क्या नहीं किया हमारी सरकार ने, वो ये इस पर चिंतन करने की उनको आवश्यकता है। भाई तो वो कह रहे हैं कि 40,000 रुपए मिलेंगे, एक बार समाजवादी को चुन लो। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वादे जो करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं। हमारी पार्टी जो कहती है वही काम करती है, इसलिए ऐसी पार्टी को दोबारा आने की बहुत ज़रूरत है और सभी लोग पूरे समर्थन में हैं। दोबारा भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार आ रहे हैं। ये इसका संकेत है तिरंगा यात्रा का। तस्वीर है
क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो आज यहाँ पर उकेरी गई है, क्या संदेश है आज? संदेश ये है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो देश के तिरंगे के साथ है, यानी कि देश के साथ है। राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भाजपा के हाथ मजबूत करने के लिए, योगी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए ये सारा जनबल आपको दिख रहा है। क्या लगता है क्यों योगी जी को मजबूत करना चाहते हैं? 10 साल हो गए, दूसरी सरकार देख रही है इस बार। जितनी सरकारें अब तक देखी उनमें सबसे मजबूत और जनता के हित में काम करने वाली यही सरकार है। ये सबके सामने है, इसलिए कोई प्रैक्टिकल दूसरा करने के लिए जनता तैयार नहीं है। योगी जी के सभी लोग साथ में हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकल रही है? संदेश क्या है? संदेश ये है कि हर घर में तिरंगा और हमारी जो हमारे देश का जो वो है गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद वो हुआ था, आज़ाद स्वतंत्रता मिली थी हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को। तो हम अपने देश को आज़ाद महसूस करते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि एक रहो, हमेशा साथ चलो और तिरंगा की शान है हम। अगर जहाँ ये तिरंगा चला जाता है वहाँ हमारी बहुत इज्जत बढ़ जाती है, हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है, हमारा गौरव है ये। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जिस तरीके से विशाल तिरंगा यात्रा का जो एक आयोजन किया गया है, तस्वीर दिखा सकता हूं मैं। ये खुद यहाँ पर जो बुलडोजर है, बुलडोजर के ऊपर चढ़कर भी जो तिरंगा फहराया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक विशाल तिरंगा यात्रा जिसका आयोजन किया गया है।